वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किसी भी टेक्स्ट में किसी भी इमेज को कैसे फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों चलते हैं फाइल में और एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। फाइल से हम न्यू में गए और यहाँ से हमने 1280 बाय 720 पिक्सल्स का एक पेज क्रिएट किया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम फाइल में जाकर दोबारा ओपन में जा रहे हैं और अब हम वो इमेज जो है ना वो फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे कि जिसको हमने टेक्स्ट में फ़िट करना है। यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस इमेज पे रहते हुए हम एडिट में जाएंगे और यहाँ से डिफ़ाइन पैटर्न में आकर ये इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी इसको नाम देकर ओके कर दें। ये आपका पैटर्न बन चुका है। अब इस तस्वीर की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब आप टूल बार में से टाइप टूल ले लें। यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट इम्पैक्ट और आप कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं और इसका साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, रंग वगैरह भी। और आप जो है ना यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लें, जैसा कि मैं लिख लेता हूँ आसिफ। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं, इस लेयर में टेक्स्ट वाली लेयर पर आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इधर ब्लेंडिंग मोड में आकर क्लिक करेंगे और इधर स्टाइल में से आप पैटर्न ओवरले पर चेक लगाएं और इसके बॉक्स को खोल के अपना वो पैटर्न सेलेक्ट करें जो आपने अभी इमेज का बनाया है। ठीक है, और यहाँ से इसका स्केल आप इसको सेट करें। ठीक है जी, और यहाँ से इसकी सेटिंग कर लें कुछ इस तरीके से और इसे ओके कर दें। ठीक है, अब आप दोबारा फाइल में जाकर ओपन में जाएं और कोई एक फ़ोटो एज ए बैकग्राउंड के लिए सेलेक्ट कर लें। मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन करें। ठीक है, अब आप इस फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट पे ले आएं। इस तरीके से, और इसको अब आप क्लोज कर दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करें कीबोर्ड से और इसको फिट कर लें। इधर चेक लगा दें। अब आप इस बैकग्राउंड इमेज को अपने टेक्स्ट के नीचे ले आएं इस तरीके से। अब आप अपने टेक्स्ट पर आ जाएं, इसको ज़रा सेंटर में सेट कर लें और इधर आके राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ से बेवल एंड इम्बोस पर चेक लगाएं और इसके साइज़ को आप साइज़ अपने हिसाब से रखें। फिर आप इसकी डेप्थ को तकरीबन 500 के लगभग ले आएं। ठीक है, और इसको स्मूथ को आप स्मूथ की जगह इसको कर दें हार्ड। ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर स्टाइल्स में से आ जाएं सेटिंग पर और यहाँ से आप इसके साइज़ सही है, ओपेसिटी को आप कम कर दें, तकरीबन 20 से 25 के लगभग कर दें और इसके ब्लेंडिंग मोड को भी आप मल्टीप्लाई की जगह कलर बर्न कर दें, तो ये चमकदार बन जाएगा और इधर से ओके कर दें। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।